इस औरत ने अपने शरीर का एक एक हिस्सा ग्रे रंग से ढक लिया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके शरीर पर कहीं भी असली रंग दिखाई नहीं दे रहा, तभी वह घर से बाहर निकली। असल में इस दुनिया में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था, रंगों पर पूरी तरह पाबंदी थी। घर में एक भी रंगीन चीज रखना अपराध माना जाता था। लेकिन एक दिन जब वह अपनी पड़ोसन के साथ ताश खेल रही थी तो अचानक उसके हाथ में मौजूद कार्डों पर चमकीले रंग दिखाई देने लगे। वह डर गई, फिर भी उसे खेल जारी रखना पड़ा। कुछ ही समय बाद शहर में और भी लोगों के अंदर रंग दिखाई देने लगे। एक दिन उसने मिठाई की दुकान की खिड़की पर एक रंगीन पेंटिंग देखी। वह खुद को रोक नहीं पाई और दुकान के अंदर चली गई। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए उसे उस पेंटिंग के रंगों के बारे में बताना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर वह भावुक हो गई। तभी उसकी आंख से एक आंसू निकला और उसके चेहरे पर लगा ग्रे रंग बह गया। वह घबरा गई और तुरंत वहां से निकलने लगी, लेकिन दुकानदार ने उसे रोक लिया। उसने एक टिश्यू निकाला और उसके चेहरे से सारा ग्रे पाउडर साफ कर दिया। पहली बार उसका असली रंग सामने आ गया। दुकानदार ने उसे रंगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने उसका एक रंगीन पोर्ट्रेट बनाया। उसे देखकर वह हैरान रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रंग कितने खूबसूरत होते हैं। घर लौटने के बाद वह अपने नए रंग खोना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने अपने पति को सब सच बता दिया। काले सफेद और घुटन भरी जिंदगी से तंग आकर उसने वह घर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन यह बदलाव नो कलर पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे मानते थे कि बिना रंगों वाली दुनिया ही सबसे परफेक्ट दुनिया है। अपनी सत्ता बचाने के लिए मेयर ने आदेश दिया कि हर रंगीन चीज को नष्ट कर दिया जाए और जिस किसी में भी रंग दिखाई दे उसे शहर से निकाल दिया जाए। इसके बाद रंग वाले लोगों को छिप कर रहना पड़ा। वे अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने लगे। उसी दौरान उस औरत के बेटे डेविड ने मेयर के घर की दीवारों पर चमकीले रंगों से ग्राफिटी बना दी। लेकिन तभी